जय हिंद साथियों। जैसे आपको वादा किया था हमने कि हम अपना स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना आपको सिखाएंगे। उसकी वीडियो हमने आज संडे को डाल दिया। आज इस नंबर सिस्टम में लास्ट टॉपिक बाकी है। नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक बाकी है, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, कौन सी वैल्यू छोटी होती है जब फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे तो। जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे 2/3, 4/5 और 6 में आपको दे दे 11, तो आपको बतानी है कि इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखो, क्या तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे। 2 को डिवाइड किया 3 से, गया नहीं पूरा, 0 लगाया, फिर एक 0 चढ़ाई, 6 पे डिवाइड किया 18, फिर 2 आया, फिर 0 चढ़ाई, फिर ये किया, फिर 6 पे किया, ऐसे चलता रहेगा। क्या तो देखो, ऐसे डिवाइड कर करके आपको चेक करना पड़ेगा। आप ऐसे डिवाइड करके चेक नहीं करना चाहते तो आप देखो स्मार्ट तरीका, चीज़ की शॉर्टकट देखो। 2/3 लिखा और 4/5 लिखा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आ गया 10, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। अब एक बात बताओ, 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 बड़ा है, तो अपनी ये वाली वैल्यू इसके नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये वाली वैल्यू हमने काट दी। अब ये दोनों बच गई, 4/5 और दूसरी 6/11। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 चौके 44, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अब देखो 30 और 44 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली, तो हमारी इसके नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। 2/5, 3/7 और 8/11। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो देखो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना आ गया 14, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। अब एक बात बताओ, 14 बड़ा है कि 15? भाई बड़ा तो 15 है, और हमको निकालनी है इसमें छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन सी है? तो एक बात बताओ, ये 14 वाली छोटी हो गई, पहले हमने निकाली थी बड़ी, अब निकाल रहे हैं छोटी। तो फिर 2/5 लिखा और यहाँ हो गया 8/11। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22 और 8 पंजे 40। अब इन दोनों में बताओ छोटी कौन सी है? 22 छोटा है या 40? 22 छोटा है, तो इसके नीचे जो वैल्यू लिखी वो छोटी हो गई। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2/5। एक लास्ट एग्जांपल आप खुद करके इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। 5/8 और 2/7, इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी है? कौन सी है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो डेसिमल। डेसिमल की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे आपको लिख दिया मैंने 0.25 और मल्टीप्लाई बाई 0.5। इसको देखो, इसको भी गलत करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 1 2 2, 100 लिख दिया। इस पॉइंट को हटाया तो 1 है, तो यहाँ पे पीछे पॉइंट के पीछे जितने नंबर होंगे उतने 0 लग जाएगी। तो 25 से कटाइए कितने पर? 4 पर, और ये 5 से कटा कितने पर? 2 पर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/8। 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही करना है भाई। जैसे 0.03 ले दिया, मल्टीप्लाई बाई 6.5 ले दिया। तो देखो, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 1 2 100 आ गया, और इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आ गया। अब दो तरीके से आपके क्वेश्चन में आंसर मिल सकता है। आपका जो क्वेश्चन पूछेगा इसका दो तरीके से आंसर मिल सकता है। या तो मिलेगा आपको फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। तो देखो कैसे मिलेगा, 5 से काट दो 13 पर, ये 5 से कटा 2 पर, तो 13 3 39, 39 बटे में 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया
200। क्या तो ये आंसर मिलेगा। ये नहीं मिला तो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करो और बटे में कितना है, 2 0 1 और एक ये 0, तो 5 दिए 15 और 6 और 5 3 पंजे 15, एक असल और 6 दिए 18 और एक 19, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग गया, ये 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या तो इस टाइप में आंसर मिलेगा या आपको इस टाइप में आंसर मिलेगा। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1.3, तो देखो क्या आंसर मिलेगा। या तो 1.3 एक और लिख लो, 5.5 लिख लो, या तो आप सीधा इसका मल्टीप्लाई 13 7 91, भाई पॉइंट हटाओगे ना पहले, ये 10 ये 10 और ये 10, तो 5 से कटा 11 पर, ये 5 से कटा 2 पर, तो अब कोई चीज़ कट नहीं रही, तो 13 7 91, 91 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 91 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया। और इसके बटे में कितना, 10 दूनी 20 और 100 200, ये आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा नंबर सिस्टम था। अगर आपको लगे कि भाई अभी भी कोई टॉपिक रह गया नंबर सिस्टम में, देखो आपके पेपर के लेवल तक इतना ही नंबर सिस्टम आएगा, इससे हार्ड पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आप डिविजिबिलिटी और रूल देख लो कि डिवाइड करने का क्या होता है। जैसे 2 से कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, जैसे 2 4 6 8 10 12, 2 से डिवाइड होने वाला देखो पीछे हमेशा क्या इवन नंबर मिलेगा। 2 का तो भाई सबको ही पता है, जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने वाला देखो 3 6 9 12 15 18, देखो इनका जोड़ 5 और 1 6, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जिनका जोड़ भी 3 से डिवाइड होगा ना वो भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 8 और 1 9, 21 लिख दो, 21 2 और 1 3, 3 भी 3 से भाग हो रहा है, तो जिनका जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी आपकी 3 से भाग होगी। 4 से भाग होने वाला देखो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। इसका क्या होता है, लास्ट की 2 संख्या, कोई भी नंबर लिख दिया ना मैंने, जैसे 6 2 4, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको पता करने के लिए लास्ट के 2 संख्या अगर 4 से भाग हो रही है, लास्ट की 2 संख्या 4 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट की 2 संख्या देखो 4 से भाग हो रही है, 24 को 4 भागोगे तो हो जाएगा 6 पे, तो ये संख्या भी 4 से भाग हो गई। देखो अब जैसे ये लिख दिया, अब ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। 4 से भाग क्यों नहीं होगी ये, क्योंकि इसकी देखो इवन नंबर तो है, ये सम संख्या तो है, लेकिन 4 से भाग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके दोनों लास्ट के ये डिजिट नंबर हैं, ये दोनों 82 है, वो 4 से भाग नहीं होता पूरा पूरा, इसीलिए ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। इसके बाद आ जाओ 5 से। 5 से भाग होने के लिए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया, इसके पीछे क्या था 5 आ रहा है क्या 0 आ रहा है, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 6 से भाग होने वाली, 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होना ज़रूरी है। वो संख्या को 2 और 3 दोनों से भाग होना ज़रूरी है। जैसे 96 हो गया, 96 को लिए देखो पीछे सम संख्या होगी, इवन नंबर हो गया, तो 2 से भाग हो गया और इन दोनों का जोड़ 9 और 6 15, 15 भी 3 से भाग होगा, 3 से भाग हो गया, तो दोनों संख्या का 2 से भी भाग होना ज़रूरी है और 3 से भी भाग होना ज़रूरी है। तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी आपकी, 6 से भाग हो जाएगी। 7 से भाग होने के लिए रूल क्या है, 7 से भाग होने के लिए जैसे कोई संख्या 308 है, ये 7 से भाग होगी, इसको कैसे पता चलेंगे, जो भी अंतिम संख्या होगी इसको 2 से गुना कर दो, 8 का 2 से गुना करा तो कितना हो गया 16, और जो आगे बचेगा उसमें से इसको माइनस कर दो, 16 माइनस किया तो कितना आ गया 14, तो 14 किससे भाग हो रहा है, तो 7 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी किससे भाग हो गई, 7 से भाग हो गई। जैसे और ले लो 343 ले लो, लास्ट संख्या उठाई 3, 3 को 2 से गुना किया
3 दूनी 6 और जो 34 आगे बचा है उसको 6 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 28। तो ये 28 भी 7 से भाग होता है, तो ये संख्या 7 से भाग हो गई। इसके बाद आ जाओ 8 से भाग होने वाली। 8 से भाग होने के लिए देखो 512 हो गया। जैसे ये संख्या पूरी 8 से भाग होती है, जो लास्ट 3 डिजिट है वो संख्या अगर 8 से भाग हो रही है तो वो संख्या पूरी भी 8 से भाग हो जाएगी। कोई भी 7, 6, 5, 4, 3, 2 लिख दिया। अगर ये लास्ट वाले तीनों अक्षर अगर ये 8 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे 432 है, इसको 8 से भाग करोगे तो 8 पंजे 40, 3 2 और 8 चौके 32, यानी ये संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी। और 9 से भाग होने के लिए देखो, 9 से भाग होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे 729 ले लिया, ये पूरा इनका तीनों का जोड़ 7 + 2 + 9, 9 और 2 11 और 7 18। ये 18 अगर पूरी संख्या जोड़ इसका 9 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी। और ले लो, कुछ भी ले लो, 7 7 और 4 ले लिया तो ये संख्या 9 से भाग होती नहीं होती, चेक करने के लिए 7 और 7 14 और 4 18। 18 इसका जोड़ अगर 9 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 9 तक। भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 9 तक ही है, लेकिन 11 का भी देख लो एक बार। 11 का, 10 का तो पता चल गया ना, लास्ट में जिसके 0 है वही भाग होगा 10 से। 11 का और देख लो, जैसे 1331 हो गया। तो ये वैल्यू 11 से भाग होगी कि नहीं होगी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट डिजिट। जैसे 1 फिर 1 छोड़ के 1 अगले वाला, 3 और 1 के साथ 1 + 3 और इधर 1 + 3, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 आए या 0 आए। ये दोनों अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे एक संख्या मैं लिखता हूँ 1 4 6 4 1, तो 1 छोड़ के 1 को जोड़ो, 1 और 6 7 और 1 8 और 4 और 4 8। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो ये संख्या भाग हो जाएगी, ना ये संख्या भाग नहीं होगी, तो ये संख्या भाग हो जाएगी। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल था। ठीक है, तो भाई हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने देखो छोटी छोटी करके 4-5 वीडियो आपको दिए हैं, रूट का और स्क्वायर रूट का साथ में वीडियो आई, उसमें पता चला कि देखो ये लास्ट क्लास थी नंबर सिस्टम की। और आगे जो हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे उसमें इनके क्वेश्चन डालते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और इसके बाद हम अगला चैप्टर हमारा HCF और LCM और LCM चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।